जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझने वाले हैं कि फिलहाल में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था एसएससी जीडी की कट ऑफ को लेकर ही, जिसमें ऑलमोस्ट सभी के सभी कैंडिडेटों ने बहुत ही सही ढंग का फीडबैक दिया था कि कट ऑफ लगभग इतनी ही जा सकती है। लेकिन वो जो हमारा वीडियो था वो केवल 4 शिफ्टों के बेस पर बनाया था। आज हम अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है एसएससी जीडी की, इन सभी के एनालिसिस के बेस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनली एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर कितना हो सकता है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये भी जरूर बताना। जो भी फीडबैक दो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक देना ताकि हम एक बहुत ही अच्छे और सटीक एनालिसिस तक पहुंच सकें। तो अब हम वीडियो की बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजें समझाते हैं। देखो, इससे पहले 2021 में यह भर्ती आई थी, तब 25,271 वैकेंसियां थी और 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे। कोरोना का सीन चल रहा था, कोविड लगा हुआ था, तो उस दौरान ये भर्ती निकली थी। ठीक है, और सभी ने ये सोच लिया था कि भाई अब तो कोरोना जैसे हालात में तो केवल गवर्नमेंट जॉब वाले जो अपने आप को सही ढंग से सरवाइव कर पा रहे, बाकी प्राइवेट काम कंप्लीटली ठप हो गए थे। तो इस साल सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां भी नहीं आई थी और हर एक कैंडिडेट के दिमाग में बैठ गया है कि भाई जॉब तो सरकारी लगनी ही चाहिए, यदि ऐसे इन फ्यूचर हालात है तो बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी। फिर 2022 में भर्ती आई 50,187 पदों पर, जिसमें 54,15,938 फॉर्म भरे गए। उसके बाद 2023 में फिर से भर्ती आई 26,146 पदों पर, जिसमें लगभग 47 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार फॉर्म की जो संख्या वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब ये जो 2023 में जो भर्ती आई थी जिसके फिलहाल में एग्जाम हो रहे, इसमें देखो टोटल 26,146 वैकेंसियां, 47 लाख फॉर्म भरे गए हैं। यदि मैं अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुके हैं उन सभी का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि लगभग 65 से 70% कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में प्रेजेंट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं 47 लाख का 65% एवरेज निकाल कर चलता हूँ 70%, तो 30,55,000 आते हैं जो कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, एग्जाम देकर आ रहे हैं। हमारा जो कंपटीशन वो इन 47 लाख लोगों से नहीं है, बल्कि हमारा कंपटीशन है इन कैंडिडेटों से होने वाला है जो एग्जाम दे रहे हैं। देखो, जो कट ऑफ होती है ना वो कभी भी इस चीज से प्रभावित नहीं होती कि कितने परसेंट कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि चलो 10-20 लोगों ने फॉर्म भरा है तो वो तो फिर भी प्रभावित हो सकती है। भाई यहाँ पर 47 लाख फॉर्म है, केवल 26,000 वैकेंसियां हैं, तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हो रहे हैं इसका कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कभी भी वो कैंडिडेट जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है ना वो हर हाल में एग्जाम देने के लिए जाएगा ही जाएगा। जिस कैंडिडेट ने बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी की है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो एग्जाम देने के लिए ना जाए। ठीक है, और जो कंपटीशन वो किसके साथ रहता है? जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की है। जो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं वो हर हाल में एग्जाम देने के लिए चाहते हैं। तो जो कट ऑफ है उसका एब्सेंट होना, प्रेजेंट होना, इस पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कट ऑफ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है एग्जाम के लेवल का। ठीक है, यदि मैं पर सीट कंपटीशन निकाल कर चलूं तो लगभग 116 का आता है, जिसको हम एवरेज 120 मानकर चल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास फिक्स आंकड़े नहीं है कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो यहां पर एक सीट पर लगभग 120 कैंडिडेटों के बीच में आपका कंपटीशन रहने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर पेपर के लेवल के बारे में। देखो, स्टार्टिंग की शिफ्टों में भी सेम सीन था, अभी भी लगातार हिंदी और जो रीजनिंग है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, एक तरीके से हम एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है। ठीक है, जीके और मैथ की बात की जाए तो ये मॉडरेट लेवल का आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो यदि पेपर टफ आता तो कट ऑफ कम जाती, पेपर बिल्कुल इजी आता तो कट ऑफ ज़्यादा जाती, लेकिन यहाँ पर जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का एवरेज, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगी तो बहुत कम भी नहीं जाएगी, एक तरीके से एवरेज कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देखो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज तरीके से जाती है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, ये वो राज्य है जिनकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है। महाराष्ट्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, गुजरात, ये वो राज्य जिनकी कट ऑफ एवरेज रहती है। जबकि जो जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश है इनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है। तो यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। यदि आप जम्मू कश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरेटरीज से, तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। और यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो एक तरीके से एवरेज आएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी पिछली वाली जो कट ऑफ थी वो है जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इससे जो पहली भर्ती आई थी ना उसकी कट ऑफ है जो 2022 में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेट वाइज तरीके से हमने कवर किया है, मेल और फीमेल दोनों को हमने कवर किया है। देखो मेल और फीमेल के कट ऑफ के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता, यहाँ पर एवरेज 3 नंबर से लेकर 6 नंबर के बीच में अंतर रहता है। वो भी डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। कुछ कुछ स्टेट है जहां पर महिलाओं की कट ऑफ है जो पुरुषों से ज्यादा जाती है। जैसे आप हरियाणा में देख सकते हो, मेल की जनरल की जो फीमेल की जो जनरल की कट ऑफ है वो 135 नंबर है। वहीं आप देख सकते हो हरियाणा में जो मेल की कट ऑफ है जनरल की वो कितनी है, 133 है, ठीक है। महिलाओं की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, लेकिन हम एक एवरेज कैलकुलेशन निकालेंगे तो महिला और पुरुषों की कट ऑफ के बीच में 3 नंबर से लेकर 8 नंबर के बीच का अंतर रहता है। महिलाओं की कम जाती है, पुरुषों की ज्यादा जाती है, एकमात्र ये जनरल कैटेगरी में हरियाणा को छोड़ दो, ठीक है। और ये स्टेट वाइज है, इसी के बेस पर हमें पता चला कि कौन से राज्यों की ज्यादा जाती है और कौन से राज्यों की कट ऑफ कम जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब कट ऑफ कितनी जा सकती है। यदि आपका स्कोर इतना हो जाएगा तो आप बिल्कुल 100% अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और राजस्थान, मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। यदि आप इस ब्लॉक में आते हो और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मेल हो तो आपके 134 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, और यदि आप फीमेल हो तो आपके 131 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल हो तो आपका स्कोर 133 प्लस होना चाहिए, यदि आप फीमेल हो तो आपका स्कोर 130 प्लस होना चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल है, आपका स्कोर 132 प्लस होना चाहिए, और यदि आप फीमेल है तो आपका स्कोर 129 प्लस होना चाहिए। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है तो आपका स्कोर 120 प्लस होना चाहिए, वहीं यदि आप फीमेल है तो आपका स्कोर 117 प्लस होना चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है तो आपका स्कोर 115 प्लस होना चाहिए, और फीमेल है तो आपका स्कोर 112 प्लस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के बारे में। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है, आपका स्कोर 120 प्लस है तो भाई लोग आप सेफ जोन में हैं। आप महिला हैं, आपका स्कोर 117 प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल है, आपका स्कोर 119 प्लस है तो सेफ जोन में है। आप फीमेल है, आपका स्कोर 116 प्लस है तो सेफ जोन में है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है और आपका स्कोर 118 प्लस है तो सेफ जोन में है। फीमेल है, आपका स्कोर 115 प्लस है तो सेफ जोन में है। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है, आपका स्कोर 105 प्लस है तो सेफ जोन में है, और यदि आप फीमेल है, आपका स्कोर 102 प्लस है तो सेफ जोन में है। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है, आपका स्कोर 100 प्लस है तो सेफ जोन में है, और यदि आप फीमेल है, आपका स्कोर 1970 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरेटरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यदि आप जम्मू कश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशों से हो, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है, आपका स्कोर 100 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। आपका स्कोर 97 प्लस है तो आप सेफ जोन में, यदि आप महिला हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यदि मेल है तो आपका स्कोर यदि 99 प्लस हो रहा है तो सेफ जोन में है, और यदि आपका स्कोर 96 प्लस हो रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि मेल है, आपका स्कोर 98 प्लस है तो सेफ जोन में है,
और यदि आपका स्कोर 95 प्लस है और फीमेल है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं और आपका स्कोर 85 प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं। और यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 82 प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 80 प्लस है तो सेफ जोन में है। और यदि आप फीमेल और आपका स्कोर 78 प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस था। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, प्लीज ये सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आपका कितना स्कोर हो सकता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और जो जानकारी दो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक दो। कल हम यहाँ पर इसी चैनल पर एक वीडियो लेके आएंगे कि सबसे ज्यादा कट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए जाएगी, उससे कम कट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए जाएगी और सबसे कम कट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए जाएगी। और ये हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम बिल्कुल पिछली वाली कट ऑफ के बेस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।